नमस्कार साथियों, साहित्यिक संवर्धन मंच नाम के यूट्यूब चैनल पर इस लघु कहानी के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। लघु कहानी इस तरह से है कि समर्पण क्या होता है, तल्लीनता क्या होती है, तन्मयता क्या होती है, ये लघु कहानी आपको स्पष्ट कर दिखाएगी। कहानी इस तरह से है कि एक नायिका अपने नायक को प्राप्त करने के लिए पगला करके दौड़ती है और इतनी तीव्र दौड़ती है, बीच में आने वाले पड़ाव पर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है और जिस राह पर वो नायिका जाती है उसी राह पर एक फकीर, एक संत ईश्वर की आराधना करते हैं, परमात्मा की आराधना करते हैं। लेकिन नायिका तो अपने ईश्वर को पाने के लिए, अपने नायक को पाने के लिए बहुत तीव्र गति से अपनी शुद्ध बुद्धता को खो जाती है, चली जाती है। उस साधु को, उस फकीर को गुस्सा आता है, लेकिन नायिका तो नायक को प्राप्त करने के लिए चली गई। नायक से भेंट होने के बाद जब नायिका उसी राह से गुजरी तो फकीर ने उसको देखा और उनको बुला करके कहा कि ये पगली औरत, तुझे इतना पता नहीं कि मैं मेरे परमात्मा की इबादत कर रहा था और उस जगह से तूने निकल करके और मेरे ध्यान में भंग किया, मेरी इस उपासना में खलल डाली, इतना तक नहीं समझती। वो औरत बड़ी सहजता के साथ में सुनकर के साधु को जवाब देती है और वही जवाब और यही जवाब इस कहानी का एक मुख्य बिंदु है। वो कहती है कि महात्मन, मैं तो मेरे परवरदिगार को पाने के लिए, मैं तो मेरे नायक को पाने के लिए सब कुछ भूल गई थी, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरा नायक था। लेकिन आप बताएं, आप अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा की आराधना करने के लिए ध्यान में थे कि नहीं थे? यकीन मानिए, अगर आपका ध्यान होता तो विघ्न के रूप में मैं आपको नहीं दिखती और सीधा आपका केंद्रण या आपकी यूँ समझें कि निशाना ईश की आराधना होती, उनकी इबादत होती। लेकिन आपका ध्यान उधर न होकर के आसपास के भौतिक वातावरण पर था, इसलिए आप अपने परमात्मा को प्राप्त करने में या उसकी आराधना करने में चूक गए और मैंने मेरे परवरदिगार को उसी गति के साथ में प्राप्त किया है। तो साथियों, इसमें यही है कि कोई भी काम करें उसमें समर्पण अपेक्षित है।